हम लोगों ने जो बात किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स, इसको रिपोर्ट कह लो, चाहे जो चीज कह लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ बात हो रही है मानव के विकास की, ठीक। अब जब मानव के विकास की बात हो रही है तो सिर्फ ये एकल आयाम नहीं है, ये बहुल आयाम है, यानी सिर्फ रुपया का बात नहीं होगा, ये सिर्फ एक आयाम हो गया, सिंगल आयाम हो गया, ठीक है। इसके अलावा और दो आयाम जोड़ा है इसमें, दो आयाम और है इसके अलावा, आपको याद होगा। पहला आयाम था औसत आयु, ठीक है, याद है, जीवन प्रत्याशा जिसको बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, जीवन प्रत्याशा बोला था आपने। एक आयाम ये हो गया। दूसरा आयाम था स्कूलिंग, स्कूली शिक्षा के औसत। बिल्कुल, स्कूलिंग के दो भाग थे, एक था औसत और एक था कुल, मतलब स्कूली शिक्षा की औसत कितना आप स्कूली शिक्षा लिए, ठीक है, और एक 25 वर्ष की अवस्था तक आप कितना जो है पढ़े, ठीक है। और तीसरा था GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ट्रिपल पी के आधार पे, ठीक। ये तीन आधार पे HDI जो है नापी जाती है। UNDP इसको पब्लिश करता है। मानव विकास के बारे में सबसे पहली बार जो है दो साइंटिस्ट लोग चर्चा किए थे, सबसे पहली बार। एक का नाम है महबूब उल हक और दूसरे का नाम है अमर्त्य सेन। एक है पाकिस्तानी और एक है भारतीय। इन दोनों के प्रेरणा से, प्रभाव से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर चर्चा हो लगी। 90s के बाद की बात है, 90s के समय की बात है, ठीक। बहुत साल तक जो है UNDP, बेसिकली 2009 तक UNDP क्या करता था, इन तीन के आधार पर ना होकर के तीन अलग आधार पर वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नापता था। उसमें पहला आधार था स्वास्थ्य एवं दीर्घजीविता, वही लॉन्गेटिविटी वाली बात। दूसरा था ज्ञान और तीसरा था जीवन निर्वाह। ये 2009 तक नापता था। 2009 के बाद से या 2010 से ये पैमाना ये लेकर के नाप रहा है, अभी भी ये चल रहा है, ठीक है, समझिए कि नहीं। इसमें दो था स्कूलिंग में कि स्कूली अवधि के औसत वर्ष मीन था, और दूसरा था स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, कितना साल वो करेगा कुल, ठीक है। ये दो तरह के स्कूलिंग की बात है। अब जो जीवन प्रत्याशा सूचकांक था, इसमें दो चीजें थी इस वाले में, कि जो हम लोग अनुमानित वर्ष कह रहे हैं वो 25 वर्ष की वयस्क द्वारा स्कूल में कितना साल बिताया गया उसकी बात कर रहे हैं। और जो हम लोग कर रहे हैं दूसरा वाला, जो कि स्कूल अवधि के औसत वर्ष की जो हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो 5 वर्षीय कोई बच्चा या बच्ची है वो अपने भावी जीवन काल में कितना वो पढ़ेगा। दो बातें थी, ठीक। अब ट्रिपल पी के आधार पे, GNI ट्रिपल पी के आधार पे, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे। ट्रिपल पी तो पता ही है, एक समोसा यहाँ पे मान लीजिए 10 रुपए का है तो अमेरिका में कितने रुपए का है, ठीक है। दोनों की क्रय शक्ति क्षमता देखते हैं, कितना आपके वहां पे खरीदने की औकात उन लोग की कहाँ है, हम लोग कितनी है, ठीक। अब इसी के आधार पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो मानव विकास सूचकांक होता है उसको हम लोग पैसे के आधार पे, इन तीनों को देख करके उसको पॉइंट में या फिर 0 से 1 के बीच में नापते हैं। 0 से 1 के बीच में, याद है कि नहीं आपको। तो जो निम्न इकोनॉमी है, निम्न इकोनॉमी, उनका जो वैल्यू आता है वो आता है 0.550 से कम। बात समझे कि नहीं आप। जो निम्न आय वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे कह लो निम्न मानव विकास वाले, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसको आप कह लो निम्न मानव विकास के जो देश होंगे उनका जो HDI वैल्यू होगा वो हमेशा कितना होगा, 0.550 से कम होगा, 0.550 तक, ठीक है। मध्यम वाले में हमने बांटा था तो उसमें यह था कि ऐसे देश जिनका HDI 0.550 से अधिक, ठीक है,
और 0.699 तक है, वो मध्यम में आएंगे, निम्न मध्यम में आएंगे, निम्न मध्यम मानव विकास में, निम्न मध्यम मानव विकास में। ठीक है। तीसरा जो था वो था कि भाई 0.699 है, बात समझे? तो 0.700 से 0.799 तक जिसका HDI वैल्यू होगा, मान होगा, उसको मध्यम जो है या उच्च जो है आप कह लीजिए, या मध्यम मानव विकास से मानेंगे। ठीक है। और 0.799 यानी कि 0.800 से जो ऊपर होंगे उसको हमने उच्च या अति उच्च मान लिया उसको। ठीक है। देखो इसको मध्यम मानव विकास, या देखो इसको इस तरीके से समझिए, इसको मान लिया उच्च मानव विकास। क्लियर है? अब सीधा समझते हैं। 0.550 निम्न, 0.80 उच्च, इसको निम्न मानना है। या अगर 4 में बांटना है इसको, निम्न, मध्यम, उच्च, अति उच्च, 4 में बांटना है। अगर हम 4 में बांटे, निम्न, मध्यम, उच्च, अति उच्च, ऐसे देश जहां पे उनका HDI 0.80 से ऊपर है, 800 से, वो अति उच्च मानव विकास के देश। ऐसे देश जिनका HDI वैल्यू 0.700 से लेकर के 0.799 के मध्य है, वो उच्च मानव विकास वाले देश है। ऐसे देश जिनका मानव विकास 0.550 से लेकर के 0.699 के मध्य वैल्यू आता है, वो मध्यम मानव विकास के देश हैं, और इससे कम वाले निम्न मानव विकास के देश हैं। क्लियर है बात? HDI के 3 हो गए संकेतक, 3 इंडिकेटर्स। पहला का नाम है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। छोटी हो गई बहुत ज्यादा ये। ठीक है, जीवन प्रत्याशा। दूसरे का हो गया एजुकेशन, स्कूलिंग, है भाई। यस सर। तीसरा कर लो इनकम, आय कर ले, ट्रिपल P में। बताओ सही है ना? यस सर। पहला हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। इसको जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा कितने दिन चलेगा, स्वास्थ्य कैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। ठीक है, यानी ये स्वास्थ्य की बात करता है। जैसे देखा तो स्वास्थ्य की बात कर रहा है ना? ठीक है ना? यस सर। अब ये इसके 2 भाग था, एक था मीन स्कूलिंग और एक था एक्सपेक्टेड स्कूलिंग। एक औसत आयु और एक अनुमानित आयु। अनुमानित जो है आयु नहीं, अनुमानित स्कूलिंग। अनुमानित शिक्षा के वर्ष, औसत शिक्षा के वर्ष। ठीक है, ये था। अब ये 2 फैक्टर हो गया, और तीसरा फैक्टर ये आपका आय हो गया। इन तीनों फैक्टर के आधार पे हमने 0 से लेके 1 के बीच में हमने बोला UNDP ने एक बनाया इंडेक्स। उस इंडेक्स में उन्होंने बोला कि भैया जिसका 0.550 तक जो है मानव विकास जो आपके वैल्यू आई गई है, ठीक है,
मानव विकास की अगर बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, तो हम लोग उसको बोलेंगे, यूएनडीपी बोलेगा निम्न मानव विकास, लो। Yes, sir. 0.550 से, ठीक है, ठीक है, Yes, sir. लेकर के 0. 699. ठीक है 699 तक जिसका होगा मानव विकास वैल्यू जो आएगा उसको हम लोग मध्यम बोलेंगे। 0.700 से लेकर के 0.799 तक जिसका होगा उसको बोलेंगे उच्च मानव विकास वाले देश। Yes, sir. और 0.800 से जिसका होगा ज्यादा उसको बोलेंगे अति उच्च मानव विकास वाले देश, अति उच्च। क्लियर बात है। Yes. भारत जो है इस वाले में आता है, 634 के आसपास जो है हमारा मानव विकास है, वैल्यू जो है 193 देशों में 0.6 करके आई थी। बात समझे, 134वां नंबर, हाँ 134 रैंक थी। ठीक है, समझिए ना, इस वाले में आता है। अभी बहुत बहुत है नंबर, अभी 634 अभी 699 में आओ, पहले बहुत है, बहुत अभी समय लगेगा। क्लियर है बात। इन इक्वलिटी एडजस्टेड डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, समझ रहे बात, ठीक है, यानी असमानता समायोजित, असमानता का समायोजन किया कर, जितना असमानता थी उसको समायोजित किया गया, उसको एडजस्ट किया गया। बात समझे कि नहीं। Yes. ये करती है, ठीक है, कोई डाउट है बताओ, ठीक है। अब एक चीज और भी करती है इसके अलावा ये लोग जेंडर को लेकर के, जेंडर जो गैप है, जेंडर गैप समझते हो ना, लिंग जो है, जो अंतर है, लिंग अंतराल जो है, समझ पा रहे हो कि नहीं, उस वाले को भी ये लोग करते हैं, समझे कि नहीं। ये तो आपने बताया बताया था ये वाला, जी लिखवाया मैंने। ये रिपोर्ट पब्लिश, ठीक है। लैंगिक असमानता यानी GII, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ठीक है, GII, ठीक है। और एक होता है GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये भी जो है यूएनडीपी इसके साथ साथ इनको भी जारी करती है, समझे कि नहीं बात। साथ में एक तो चीज और जारी करती है जिसका नाम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI, समझे नहीं, जिसको बोलते हैं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। यस यूएनडीपी का सब खेल है, है ना। तो थोड़ा ये सब बता दें। अब IHDI से नाम से स्पष्ट है कि भैया यहाँ पर असमानता को समायोजन करना है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो समाज में विकास की जो विषमता है, समाज में विकास की विषमता, समाज में विकास की, थोड़ा समझा क्या मैं बता रहा हूं। जैसे दो लोग हैं, कोई A है कोई B है, समाज में विकास की विषमता। अब ये जो हैं A और ये हैं B, जो तीन फैक्टर देख रहे हो भाई, विकास का क्या मतलब क्या है, पैसा, रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब। Yes, sir. इन दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, उसके आधार पे इंडेक्स बनाना। अगर IHDI इंडेक्स निकालने पर वो HDI के बराबर हो गया, ध्यान सुनना,
अगर आई एच डी आई के बराबर हो गया, इसका साफ मतलब है समाज में विषमता खत्म हो गई, इनइक्वलिटी खत्म हो गई ना। ये आई जो है इक्वल हो गया एच डी आई के, यानी कि समाज में जो विषमता थी अब नहीं है, समाज में समता आ गई। अगर आई एच डी आई की वैल्यू कम है एच डी आई से, इसका मतलब साफ है कि समाज में विषमता है। ये बात ध्यान समझ लो। ये ज्यादा नहीं होगा फिर? ज्यादा तो जितना ये तो नहीं हो सकता ना, थोड़ा समझो आप, इससे ज्यादा कैसे हो जाएगा? नहीं, ये एच डी आई से ज्यादा। जब बर्थडे में यही है तो इससे ज्यादा कैसे होगा? नहीं समझ में आ रहा? देखो नहीं पूछो तो हम नहीं समझ पाएंगे। ये जो है स्थिति, ये पूर्ण समता की, पूर्ण समता समाज, पूर्ण समता समाज माने इक्वलिटी एकदम बराबर है। जितना रुपया तुम कमाते हो उतना रुपया हम कमाते हैं, जितना साल तुम पढ़े उतना साल हम पढ़े, ठीक है? जितना साल तुम जिए उतना साल हम जिएंगे, नंबर वाइज, पॉइंट वाइज। अब कोई पहले बात की बात नहीं, पॉइंट वाइज निकालना है। तुम भी गुच्ची का बैग लेके चल रहे, हम भी गुच्ची का बैग लेके चल रहे हैं। यस सर। तुम्हारे पास भी रोल्स रॉयस है, हमारे पास भी रोल्स रॉयस है। तुम्हारे पास भी साइकिल है, हमारे पास भी साइकिल है। लेकिन जब समाज की बात कर रहे हैं तो पूरे समाज सबके पास साइकिल होने, किसी में स्कूटर नहीं होना चाहिए। स्कूटर हुआ तो ये स्थिति आई, क्योंकि अब साइकिल से स्कूटर के बीच का डिफरेंस जो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये कभी हो ही नहीं सकता। कुछ देश में तो है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, नहीं तो न्यूजीलैंड। अगर सबके पास रोल्स रॉयस है तो उसे बनाने वाले भी तो कुछ लोग होंगे, वो नीचे नहीं हो जाएंगे।